नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग के विषय में कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होता है, आपका एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं काउंसलिंग में, काउंसलिंग के बाद कैसे परमिशन लेटर आता है, परमिशन लेटर आने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाके ऑफिस में जमा करने होते हैं। ठीक है, यानी सारे प्रोसेस सभी पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और उसके लिए मैंने अपना खुद का सारा डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने के लिए ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और एक बात और, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंत में कुछ विशेष बातें ठीक है आपसे करनी है, कुछ सूचना देना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ठीक है जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है उसके पहले आपका कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाता है। उस कट ऑफ लिस्ट में ठीक है उस कट ऑफ लिस्ट में जितनी भी सीट होती है उसके 3 गुना विद्यार्थियों को उनके मोबाइल पे या उनके ईमेल पे, यहाँ लिखा हुआ है ना, चयनित यहाँ पर उपयुक्त पाठ्यक्रमों में अनारक्षित सीट के प्रति चयनित अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाली जाती है। चयनित अभ्यर्थी की प्रवेश हेतु उनके पंजीकृत दूरभाष पर सूचना प्रेषित की जाती है, यानी उनके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे उनको प्रवेश हेतु जो भी सूचना होती है वो भेजी जाती है। अभ्यर्थी को पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा करने के लिए कहा जाता है और अभ्यर्थी जब शुल्क जमा करते हैं तो वो शुल्क रसीद और अपने सभी समस्त शैक्षिक मूल अभिलेख और उसके 2 छाया प्रति के साथ संबंधित विभाग में उपस्थित होते हैं। अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के पश्चात संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश पा सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कट ऑफ लिस्ट निकलती है, अगर आप उस कट ऑफ लिस्ट में आते हैं तो आपको मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आता है कि आप अपना काउंसलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से करा लीजिए। ठीक है, जब अपना काउंसलिंग आप कराते हैं ऑनलाइन माध्यम से, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक है जब भेज देते हैं विद्यापीठ की वेबसाइट पे तो वहाँ पे उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने अपना भेजा था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020-21, मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस था ठीक है वो देख लेते हैं। तो जब अपना आप डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट में क्या क्या भेजना होता है तो जान जाइए, हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपने मास्टर डिग्री के लिए फॉर्म डाला है या LLB के लिए फॉर्म डाला है तो आपको ग्रेजुएशन का भी रिजल्ट और सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप SC ST या OBC की कैटेगरी से हैं ठीक है तो कैटेगरी का भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। आपको जिस विद्यालय से आपने पढ़ा है, अंतिम वर्ष कंप्लीट किया है, वहाँ का TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसके 2 फोटोकॉपी। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो ठीक है इन सब चीज़ों को आपको अपने पास रखना है और इन्हीं को स्कैन करा के ऑनलाइन माध्यम से आप काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, जब काउंसलिंग आप कराएंगे तो काउंसलिंग कराने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे एक स्टेटस आता है ठीक है जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस। उस स्टेटस में आपके यहाँ पे स्टेटस लिखा होता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो यहाँ वेरीफाई लिखा रहेगा, वरना अगर रिजेक्ट होता है तो कुछ नहीं लिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, मेरा जो हाई स्कूल का जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने अपलोड किया था और वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट भी हुआ था, उसको रिजेक्ट नहीं किया गया था। अगर आपका रिजेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर रिजेक्शन का कारण दे दिया जाएगा कि आपका रिजेक्ट क्यों किया गया। इंटरमीडिएट का मैंने डाला था तो उसका भी अपलोड किया था तो वो भी एक्सेप्ट हुआ। ग्रेजुएशन का भी मैंने अपलोड किया था, वो भी एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, अगर आप कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ SC ST या OBC या EWS ठीक इसका आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अपलोड करने के बाद वो चेक होता है, चेक होने के बाद अगर एक्सेप्ट होगा तो यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, वरना को अगर आपका फेल होता है, रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे उसका कारण दे देगा। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट कोटा से हैं या NCC है ठीक, या अगर आप विद्यापीठ के कोई छात्र हैं तो वहाँ का कुछ भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए तो वो भी आपका यहाँ पे चेक होगा। एक्सेप्ट हुआ तो सही यस लिख देगा, वरना उसका रीजन लिख देगा। जैसे ही आपका ये सब स्टेटस वेरीफाई हो जाता है, आपको मैसेज आता है कि आप अपना काशी विद्यापीठ में ऑनलाइन माध्यम से फ़ीस जमा कर दें। ठीक है, जैसे ही आप फीस जमा करते हैं तो एडमिशन फ़ीस पेमेंट रिसिप्ट आपको प्राप्त होता है, जिसमें आपका जो फीस होगा उससे सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिए रहेंगे। जैसे मैंने LLB के लिए फ़ीस जमा किया था तो मेरा 3,190 रुपये
लगे थे LLB का फ़ीस। जैसे ही आप फ़ीस जमा करते हैं, फ़ीस जमा करने के बाद आपका एडमिशन परमिशन लेटर मिलता है, ठीक है, यानी अस्थायी प्रवेश अनुमति पत्र मिलता है आपको, ठीक है, जिसमें आपके सारे डिटेल्स दिए होते हैं, ठीक। आपने जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाले थे, जितना आपके एकेडमिक रिजल्ट थे, सब कुछ इसमें आपको दे देगा। यदि आपको कोई वेटेज मिलना होता है, ठीक है, अगर आप किसी भी वेटेज के लिए क्लेम किए होते हैं, जैसे कि यदि आप विद्यापीठ के छात्र हैं तो भी 15 नंबर का वेटेज मिलता है। यदि आपने NCC किया है तो भी वेटेज मिलता है। यदि आप किसी भी स्तर के खिलाड़ी हैं तो भी आपको वेटेज मिलता है। तो वेटेज के लिए अगर आपने क्लेम किया है तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नंबर अवार्ड में दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो परमिशन लेटर है, इसमें आपके फ़ीस पेमेंट का भी डिटेल दिया रहेगा कि आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया है, तो आपको फ़ीस पेमेंट का रिसिप्ट, एडमिशन परमिशन लेटर, ठीक है, और उसके साथ में जो ये है कुलानुशासन प्रपत्र, ठीक, इसको भी आपको ले जाना होता है। इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरने होते हैं, जैसे परिचय पत्र संख्या आपको छोड़ देना होता है, बाकी मतदाता पहचान पत्र और LLB के बारे में यहाँ पे भरना होता है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने अभिभावक का मोबाइल नंबर, आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है भविष्य पीछे यानी पास्ट में, उसको हाँ या ना करना होता है, ठीक, यानी सारी डिटेल इसको भरने होते हैं आपको। भरने के बाद आपको एक अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग का फॉर्म मिलता है जो स्टूडेंट के द्वारा भरा जाता है। दूसरा जो होता है वो पेरेंट्स के लिए होता है, वो पेरेंट्स उसको भरते हैं, ठीक। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाई पेरेंट्स या गार्जियन, इन सब को कंप्लीट करने के बाद आपको बुलाया जाता है ऑफिस में। आप महाविद्यालय के विधि संकाय के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं ओरिजिनल और उसके साथ साथ उसके 2 फोटोकॉपी, ठीक, यानी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे परमिशन लेटर हो गया आपका, एंटी रैगिंग का हो गया, ठीक है, और जो हाई स्कूल इंटर BA का सर्टिफिकेट और रिजल्ट, उसके बाद 2 फ़ोटो, इन सब का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपका उसके साथ 2 छाया प्रति और जो अपने फ़ीस जमा की है उसकी रसीद, ठीक है। इन सब को लेकर आप जब ऑफिस में जाएंगे तो आपके अभिलेखों की जो भी भौतिक सत्यापन है वो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि आपका सत्यापन वेरीफाई होता है तो आपका एडमिशन सुनिश्चित कर दिया जाता है। यदि आपने उसमें कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट यूज किया है या कोई गलत सूचना दी है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। काउंसलिंग से संबंधित सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और यदि आपको कोई भी काउंसलिंग से समस्या होती है, ठीक है, यानी काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक कोई भी समस्या अगर आपको होगी तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा, ठीक है। आप एनी टाइम उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो व्यक्ति कौन है। तो यदि आपको काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक कोई भी समस्या होती है तो आप एनी टाइम लोरिक यादव जी से, ठीक, लोरिक यादव जो हैं ये LLB जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2020-21 का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, उसके ये पहले रैंक प्राप्त विद्यार्थी हैं, ठीक है। इन्हीं का पहला रैंक आया था, जिनका नाम है लोरिक यादव। तो इनसे आप कोई भी समस्या होगी तो बात कर सकते हैं एनी टाइम, ये आपका समस्या का जो समाधान है वो कर देंगे। तो इनका नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, आप इनका नंबर नोट कर लीजिए, 8573858899, ठीक। ये लोरिक जी का मोबाइल नंबर है, आप इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक। और एक बार बता दूं मैं आपको कि ये जो लोरिक यादव जी हैं, ठीक, ये आपके विधि संकाय के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। ये आपका कोई भी समस्या होगा तो ये तुरंत उसका समाधान कर देंगे, अगर इनके हाथ में होगा तो। अगर इनके हाथ में नहीं होगा तो आपका किसी भी माध्यम से ये समस्या का समाधान अवश्य करेंगे, ठीक है। आप कभी भी इनको फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।